थोड़ा सा फायर होने का वजह था कि फायर सेफ्टी क्या एक चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है फायर सेफ्टी। ठीक है, फायर सेफ्टी में इसको हम लोग फायर फाइटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो बार फायर सेफ्टी, फायर फाइटिंग, दो ही चीज कहते हैं। तीसरा चीज एक और होता है फायर अलार्म, ये अलग होता है। ठीक है ना, ये अलग है, ये सेफ्टी में नहीं है। क्या नहीं है? समझ गए? फायर सेफ्टी में नहीं है। फायर एंड फायर फाइटिंग कह सकते हैं। तो फायर सेफ्टी मेन हमारा जो कहा जाता है हम लोग फायर सेफ्टी, क्या बोलते हैं? फायर सेफ्टी। तो फायर सेफ्टी कोर्स का भी नाम है, चैप्टर का भी नाम है। क्या है? ये सेफ्टी में चैप्टर भी है, तो ये कोर्स का भी नाम है ना। जैसे हम लोग बीच में क्या हुआ था, पूरी तरीके से कोर्स हो गया था डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी। क्या हो गया था? फिर आ गया डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। क्या आ गया? फिर आ गया, वक्त बदला तो फिर आ गया डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, DIFS। हाँ, फिर अभी जमाना बदला, अभी फिर से DIS चलने लगा। क्या चलने लगा? DIS का डिमांड हो गया। RADIS क्या? जब ADIS आया ना, इंडिया में इंडिया ही लॉन्च किया इसको उसको। तो ADIS MSPD महाराष्ट्र से, नागपुर से शुरू हुआ, महाराष्ट्र से। तो ADIS में क्या हुआ? ADIS जब लॉन्च हुआ तो DIS वजूद में आ गया। क्या आ गया? तो DIS मैच कर जाता है कि हम DIS करेंगे तो उसके लेवल का कोर्स हो गया। क्या हो गया? और DIFS थोड़ा सा, अब DIFS में थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ रहा कंपनी का। क्या नहीं होगा? तो जो मर्जी आपका सर्टिफिकेट लीजिए वही फीस लगेगा। चाहे DIS ले लीजिए, DIFS ले लीजिए। किसी को क्या पसंद होता है, कभी बोलते तो ये तो अपना चचा मामा से प्रॉपर इसके ऊपर डिस्कस कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? और अगर हमसे डिस्कस करिएगा कि क्या ले सर, तो हम तो बोलेंगे DIS ले लो। क्या ले लो? इसीलिए तो DIS लेंगे तो DIS उसके बाद आसान हो जाएगा ना। और DIFS ले लेंगे तो फायर है तो DIS से मैच ले लें, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ही पहले ये हो गया कि इतना तरह हमारा भी कोर्स है और ही बहुत तरह है। तो फायर सेफ्टी क्या है भाई? तो सबसे पहले फायर जो है एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये? ये केमिकल रिएक्शन है। क्या ये फायर जो होता है एक्चुअली में कंबसन से होता है। किससे होता है? कंबसन से होता है। और कंबसन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें जब हीट और फ्यूल्स जब मिलता है, क्या मिलता है? हीट और फ्यूल्स, हीट और फ्यूल्स जब मिलता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। फिर फायर स्टार्ट होता है। अब रहा बात ऑक्सीजन की भी बात है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल एवरीवेयर, ऑक्सीजन सभी जगह है। क्या है? तो उसको मिलना नहीं मिलने का मतलब क्या? तो मिलेगा ही। क्या मिलेगा? तो जब एक आग लगता है तो फायर किससे होता है? फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, और एक केमिकल रिएक्शन होगा। जब केमिकल रिएक्शन जब तक नहीं होगा फायर नहीं होगा। ये मिलने से भी केमिकल नहीं बनेगा तो भी आग नहीं लगेगा। अब एग्जाम्पल कि हम किसी जगह यहीं पर ही एक माचिस में आग लगा दें। ओके, माचिस उधर, ऑक्सीजन इधर, फ्यूल्स इधर, आग लग जाएगा क्या? तीनों को मिलाना होगा, ये ना रिएक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो और आज के ज़माने में ना बढ़े, अभी का टाइम ऐसा है कि इतना रेडिएशन है एयर में, अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, कि केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आग लग गया, अरे टैंक में आग लग गया, अरे पुलिस स्टेशन में आग लग गया, घर में आग लग गया, है ना? अभी कहाँ आग लगा था? गुजरात में बहुत बड़ी आग लगी थी ना कुछ दिन पहले, जो
सीढ़ी लगाया कितने ऊपर छत में स्कूल का या ट्यूशन या कोचिंग के बच्चे लोग थे, ठीक है। तो ये बहुत डेंजर चीज़ है। कंपनी में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ का खतरा है, सबसे ज़्यादा तो फायर का है। किसका है? सबसे ज़्यादा सेफ्टी अगर किसी का मेंटेन करना है एनी टाइम, फायर। फायर क्या चीज़ में कब किस में आग लगेगा कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। अभी एग्जाम्पल के सिटी में थोड़ा सा वोल्टेज हम कुछ हमारे बोर्ड चेंज कर रहे हैं, बोर्ड चेंज करते करते एक तार इधर से उधर घुस गया, फट से स्पार्क हुआ तो और इधर मालूम बड़ी बड़ी गैस टंकी लगा हुआ था, पक पक समय आ गया, स्टैटिक्स लाइन आ गया, आग हो गया। हीट बहुत ज़्यादा पड़ा इस रूम में, फायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायर एंड एक्सप्लोसिव होगा। तो ये एक क्या हमारा फायर एक केमिकल रिएक्शन है, जनरली कंबसन है। और जब फायर होगा तो फिर फायर जब होने से पहले आपको बता देगा कि क्या हो रहा है। तो कहीं छोटा सा हल्का सा धुआं निकलेगा, हल्का का धुआं हो रहा है ना, फिर वो स्पीड पकड़ेगा, फिर वो स्मोक का रूप लेगा, फिर वो स्मोक के बाद क्या होगा? फ्लैम होगा, बहुत हेवी फ्लैम, माने एकदम दहन, जो जैसे कहीं हम लोग मुर्गा जलाते हैं तो कितना हेवी फ्लैम होता है। फिर वो ख़त्म हो जाएगा जल के, क्या हो जाएगा? फिर वो जल के एकदम इंटेंसिव हीट, बहुत ज़्यादा हीट होगा, आग को निकलेगा, पता चल जाएगा कि यहाँ हीट क्यों हो रहा है। अब इसको चूहे को इतना हीट क्यों हो रहा है, तो समझ लो ये फायर का पहला रूप है। क्या है? ये रूप ले चुका है, यहाँ फायर स्टार्ट हो चुका है। अब इसको नेगेटिव है, लोहा है, इसमें आप कैसे लगेगा यार? क्या बोलते हैं? तो आपने देखा होगा बहुत सारे घर पूरा राख हो गया, जल के क्या हो गया? इसमें आग लगेगा, क्योंकि ये एल्युमिनियम में केमिकल है। क्या है? ये पेंट है, इसमें पेट्रोल है, आग लगेगा। क्या होगा? ये दीवार में आग लगेगा, इसके अंदर ईंटा में आग लगेगा, सीमेंट में आग लगेगा, सब केमिकल है। क्या है? इसीलिए कंपनी के अंदर, प्लांट के अंदर जब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला फायर प्रूफ सब चीज़ बनाते हैं। नो पेंट, क्या? नो पेंट, या पेंट आता है फायर प्रूफ, क्या आता है? फायर प्रूफ पेंट करना है, सीढ़ी में कोई पेंट नहीं लगाना है ना? जब सेफ्टी रूल्स है कि फायर किसी में भी पकड़ लेगा, ठीक है। तो दूसरी बात, फायर का क्लासेस होता है, जो हम लोग क्लास जानेंगे। जिस क्लास का फायर होगा उसको उसी क्लास से बुझाया जाएगा। क्लास ABCD, EFK, ओशा स्टैंडर्ड, यूरोस स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, तीनों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ABCD किसी में E है, कहीं E है, ठीक है, कहीं K है, K, क्लास K, क्लास K को जनरली हम लोग किचन फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन में जो आग लग जाता है, कुकिंग है। अब उसको बुझाने के लिए किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, अलग अलग, कोई पानी यूज़ करते हैं, कहीं पर फॉर्म्स यूज़ करते हैं, कहीं पाउडर यूज़ करते हैं, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग आज के टाइम में इंडस्ट्री और कहीं भी ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे पावरफुल वही होता है। पाउडर क्या होता है? पाउडर आपको कंट्रोल करता है, क्या करता है? अब पानी, अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो पानी मानेंगे नहीं ना, पानी मानेंगे तो और फेंकेगा वो। तो उस गिलास को यूज़ करेंगे। एक गिलास ऐसा था जो गिलास सबसे ज़बरदस्त है। क्या है? जो गिलास सबसे ज़बरदस्त है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेलोन। क्या बोलते हैं? हेलोन। हेलोन एक गैस होता था, उससे फायर आग बुझाया जाता था, लेकिन वो हमारी ओजोन परत को ख़राब करती थी। क्या करती थी? अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं इंडिया में जो ओजोन लेयर ख़राब कर रही है, ठीक है, लेकिन उसको बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लेकिन आज भी उसको बहुत सी देश, सऊदी भी यूज़ कर रही है और इंडस्ट्री यूज़ कर रही है हेलोन को। किसको? और इस गिलास को जनरली किताबों में हटा दिया गया, हटा दिया गया पढ़ाना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, निबोस में है। इसमें है निबोस में हेलोन पढ़ना है, जानना उसके बारे में, ठीक है।
तो थोड़ा सा कुछ हम लोग लिख लें, हाउ टू लिव। हाँ, तो फायर क्या है? फायर इज द प्रोडक्ट ऑफ कंबसन एंड द कंबसन इज द स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन है विच ऑक्सीजन एंड फ्यूल्स। क्या? ऑक्सीजन और फ्यूल्स जब मिलता है किसके है, आप फिर उसके बाद उसमें हीट मिलता है। क्या मिलता है? जब हीट मिलेगा, यानी ये तीनों जब मिलेगा तभी जाकर आग लगेगा। क्या लगेगा? तब एज अ रिजल्ट फायर स्टार्ट होगा। किस फॉर्म में स्टार्ट होगा? लाइट, फ्लेम, स्मोक, इंटेंसिव हीट। ठीक है ना? तो पहले ये बताना भाई फायर है क्या? एक केमिकल रिएक्शन है, किसके हेल्प से? ऑक्सीजन एंड फ्यूल सबसे पहले मिलता है। क्या मिलता है? सबसे पहले कोई चीज़ क्या मिलेगा आपको? कहीं भी आग के लिए दो चीज़ सबसे पहले मिल जाता है, ऑक्सीजन और फ्यूल। ऑक्सीजन और हीट को जनरेट किया जाता है या होगा या वक्त लगेगा हीट जनरेट के लिए। किसके लिए? एग्जाम्पल जैसे अभी फ्यूल्स क्या है? तो फ्यूल्स है लकड़ी, कागज, कपड़ा, घड़ी, चश्मा, मोबाइल, ये सब फ्यूल्स है। स्विच बोर्ड, प्लास्टिक, टीवी, लकड़ी, ये जितनी चीज फ्यूल्स है। क्या है? ये पेंट रूम सब फ्यूल्स है यहाँ तो मौजूद है। ऑक्सीजन भी यहाँ मौजूद है। क्या है? अब हम लोग को हीट की जरूरत है। क्या है? हाँ जी, क्या बोले? हाँ बताएंगे, आएंगे वहाँ तक, अब वहाँ आएंगे, टाइम है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे फ्यूल्स और ऑक्सीजन हर जगह। इंटरव्यू में कहना है बात पहला कि फ्यूल्स ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है। आग लगने का 90% चांस हर जगह है। अब वहाँ से हीट हटाना है। क्या हटाना है आपको? हीट को हटाना है। माचिस हटाना, लाइटर हटाना है, कोई गैस रखा हुआ उसको हटाना है वहाँ से। थोड़ा हीट पड़ेगा, गिर गया, आग लग गया। टकरा जाएगा तो आग लग जाएगा। कार का टकरा गया, एक कार है उसमें फ्यूल्स है, ऑक्सीजन है, अब उसको हीट देना है। क्या देना है? तो आपने देखो दो गाड़ी टकराया, आग लग गया। जिस तरह से आपने ऋषभ पंत का गाड़ी को देखा होगा, सब सुने ना? इंडिया क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है, ऊपर वाला उसको बचा के बहुत दुआ सबका लगा। तो क्या हुआ उसका गाड़ी में? आग लग गया था। तो क्यों आग लगा? क्योंकि वो टकराया। हीट पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीट टकराने से भी होता है। पहले के लोग घर कैसे जलाते थे? फ्यूल्स, गिट्टी का उनका बड़ा बड़ा गिट्टी, हम लोग बचपन में खेले होंगे, ये हैं, हम भी किए। तो पहले लोग आग जलाते थे। अब हीट का है, रेडिएशन इज अ हीट। क्या है? अब रेडिएशन जो है, ये जो वेव फ्रीक्वेंसी है, ये हीट है। क्या है? अब ये फ्यूल से आपका मोबाइल फ्यूल हवा में बात कर रहे, पेट्रोल पंप के साथ बैठ के वक्त से आप पकड़ लिया। क्या हो गया? देखे ना एक वीडियो कि पेट्रोल पंप के पास एक लड़का बैठा हुआ पेट्रोल डला रहा, फोन में बात किया, तो लोग क्या सोचे कि पेट्रोल डालने से होता है, रेडिएशन से आग लगा। किससे लगा? वो रोड में चलते चलते भी आग लग सकता था मोबाइल में। अभी जैसे एग्जाम्पल कि जब बारिश होता है, जब बिजली कड़कता है, तो रेडिएशन पावर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। अब क्या अगर हम बाहर निकल के बात कर रहे हैं और इंटरनेट चालू है, इंटरनेट क्या है? इधर VSNL सिस्टम, नॉट BSNL सिस्टम, VSNL जो इजराइल से चलता है। तो वो नेट कहाँ से आ रहा है हमारा? वहाँ से आ रहा है ना, रेडिएशन से आ रहा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी, कितना? दुनिया का सबसे हाई फ्रीक्वेंसी मोबाइल में होता है। तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी में जो डबल टिकल होगा तो आग तो लगनी ही ना। अरे आग लग गया, आग लग गया। ठीक है, तो बी सेफ्टी कि जब भी बारिश हो, बिजली कड़के, तो अपने मोबाइल का नेट पहले बंद करें। क्या करें? पहला काम है नेट बंद करें।
दूसरा काम है, जब सफ़र में जा रहे हैं तो मोबाइल को प्लेन मोड में डाल देना। क्या डाल देना? प्लेन मोड में डाल देना। जब हम प्लेन में जाते इसीलिए ना, क्यों? क्योंकि रेडिएशन वहाँ पकड़ेगा, प्लेन मार लग जाएगा। क्या हो जाएगा? किक नहीं देना है। तो यहाँ पर ही चलिए बनाते हैं। अभी लिखिए हाउ फायर स्टार्ट। फायर स्टार्ट कैसे होता है? स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा इग्नाइशन का। तो यहाँ पर ट्राइंगल में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ईट की जगह हम लोग यूनाइशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरह ट्राइंगल बना लीजिएगा अलग अलग। ठीक है, हो सकता है इंटरव्यू में उसको दे दे लिख के बना के। तो जब फ्यूल्स ऑक्सीजन और हीट मिलता है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारा? फ्यूल्स है ना, और ऑक्सीजन। दूल्हा दुल्हन काजी, दूल्हा दुल्हन और पंडित जी दोनों मिलके आग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरा घर आग से जल जाता है शादी के बाद। भाई की लड़ाई, उसकी लड़ाई से आगे ना वो खतरनाक आग होता है। अच्छा भी होता है, कभी कभी शांत हो जाता है, वो आग बुझ भी जाता जल्दी, है ना, ऐसा बात नहीं है। तो ये याद रखिए कि ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, ये काजी है, पंडित जी। ठीक है, और इसके बाद फायर होता है। हाँ? काजी। ठीक है, इसके बाद फायर। ठीक है, चालू है कंबसन। combustion fuel plus oxygen इक्वल टू ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। ठीक है, यानी ये केमिकल जब मिलेगा तब कंबशन होगा, और जब ये दोनों इक्वल होगा तब जाकर फायर स्टार्ट होगा। क्या होगा? फायर स्टार्ट होगा। और जब फायर स्टार्ट होगा तो फायर स्टेज होगा, स्टेज ऑफ फायर। क्या? स्टेज ऑफ फायर। नंबर 1 incipient, smoke,
फ्लैम्स इंटेंसिटी तो सबसे पहले हल्का हल्का एहसास होगा, गर्म होने लगेगा कुछ जगह, हल्का हल्का धुआं निकलेगा, हल्का एकदम बहुत हल्का महक होगा, क्या लग रहा है सुनते ना, कभी कभी लगता है आग हो गया तो हल्का। फिर स्मोक धुआं दिखेगा आपको कि धुआं निकल रहा है आग से। फिर फ्लैम फेंकेगा एकदम हेवी, मुश्किल हो जाएगा फिर इसको रोकना। क्या यहाँ से आप रोक सकते हैं, जब आग इस स्टेज में पहुँचता है इस स्टेज में हम रोक सकते हैं, हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, रोक सकते हैं। लेकिन जहाँ ये फ्लैम पकड़ा तो उसका पानी खत्म। क्या अब वो रोक नहीं पाएगा, कंट्रोल हो सकता है कुछ देरी। क्या 10-12 डोज को रखेंगे तो कंट्रोल रखेंगे, एक मारेंगे 1 सेकंड 1 मिनट में एक खत्म। क्या 1 मिनट में एक खत्म हो जाएगा, जैसे दबाएं खत्म। फिर कोई 30 सेकंड में खत्म हो जाता है, कोई 45 सेकंड में, समझ गए। तो 45 सेकंड हो गया, फिर वो रुका हुआ थोड़ा देर, फिर फेंक रहा है, फिर दूसरा मारेंगे, फिर तीसरा, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता, ये रोकेगा तो फायर ब्रिगेड आ गया। कौन? और इंटेंसिव में तो सब मर खत्म हो जाएगा जल पर के फिनिश। कोई भी आग जब लगता है, एक चीज याद रखेंगे, आग शुरुआत होती है एलियल में और खत्म होता है यूरियल में। लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट पढ़ाएंगे, अभी फाइनल में पढ़ेंगे आगे जाके इस बारे में। आग कभी भी जब लगेगा, आग लगने का 100% होता है, 0 से कोई भी केमिकल में, किसी भी चीज़ में जब आग लगता है, खास करके गैस केमिकल में, किसमें, ये खास करके गैस में, जब किसी गैस में आग लगेगा उसका परसेंटेज होता है 0 से 100। कितना होता है? हर का अलग। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन सल्फेट का दिया हुआ है 6.5, मान लो कितना, 6.5। अगर गर्मी हीट 6.5 पहुंचा, ये 0 से ऊपर चलेगा ना, हीट पहुंचा 6.5% पे, जैसे पहुंचा लास्ट पे क्या मिलेगा, यानी आग जो लगता है वो लोअर में लगता है, किसमें लगता है, और अपर में तो सब खत्म हो जाता है, जाके अपर में बुझ जाता है। क्या हो जाता है, छुरी जलाए है ना, क्या एक ही बार जलता ना, जब एलियल में क्या लोअर में जला और अपर में जाके खत्म, फिर गैन हो गया, कुछ नहीं बचे, नहीं कुछ, यानी राख हो गया जल के। यहाँ आके क्या होगा, आग बुझ जाएगा। अब आग अगर एलियल पार कर चुका है तब उसको बुझाना मुश्किल है, ठीक है, वो अपर में जाके खुद बुझ जाएगा। तो यहाँ पर ही सबका एक परसेंटेज होता है फायर होने का, हर एक बॉक्स गैस का, तो उतना परसेंट से उसको बचाना है, उसका हीट चेक करते रहना है कि कितना हीट उसमें, कितना परसेंट मिल रहा है उसको। जब हम उसको देख रहे हैं कि 2% हीट है, कितना है, हाइड्रोजन सल्फेट 2% है, तो ओके है भाई, उसको लेकिन ओके है। जहाँ ये 5 पहुँचा, भागना होगा, क्या करना होगा, भागो वहाँ से, ठीक है। अब वो एक्सप्लोज करेगा बहुत हेवी टाइप का। तो आग का एक लेवल होता है फायर का, खास करके गैसेस केमिकल में, एलियल, यूएल, है ना, स्टार भी नाम है बहुत सारा, और ठीक है। फायर में और भी चीज़ें होती हैं, फ्लैश पॉइंट होता है, क्या होता है, फ्लैश पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। कुछ फ्लैश, हम लोग पानी गर्म करते हैं तो पहले पानी गर्म होता है तो हल्का का बुलबुला आता है, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फिर वो बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है, जब 50 डिग्री पहुंचेगा तो बॉइलिंग शुरू होगा, है ना। जैसे फायर में भी हम लोग का यहाँ कैलकुलेटिंग होगा, पहले फ्लैश पॉइंट देखेंगे उसका कितना हुआ फ्लैश पॉइंट और कितना बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, और कितना फायर पॉइंट है, क्या फायर पॉइंट भी होगा उसमें। चलो, तो कंबसन हो गया और स्टेजेस ऑफ फायर हो गया। सोर्स ऑफ फ्यूल,
सोर्स ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स है क्या, कहाँ से मिलेगा, तो पेपर, वुड, कार्डबोर्ड, racks and others fibrous waste flammable liquids propane butane H2S other gases metals such as potassium, magnesium, source of racks and other fibrous waste। कचरा, हम लोग मरीन ड्राइव जाएंगे ना, वहाँ आपको मिलेगा रैक्स एंड फाइब्रस वेस्ट सब। मरीन ड्राइव में देखें कि नहीं, कचरा जहाँ पे उससे आगे लगता है, सोर्स ऑफ फ्यूल है वो। कचरा कंपनी में वेस्ट मटेरियल देखना है, naked lamps, heat from boiler, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। स्पार्क्स from engines, propane, butane, H2S, other gases, metals such as potassium, magnesium, sun rays through lens, electrical electrical switch, static, naked lamp, heat from boiler, spark from engine, sun rays through lens,
इलेक्ट्रिकल स्विच, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, स्मोकिंग मटेरियल्स, फ्रिक्शन, ठीक है। Fire and band point, flash point, upper explosive limit, lower explosive limit, ठीक है। अपर एक्सप्लोसिव लिमिट को अपर फ्लेमेबल लिमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंबलिंग अपर फ्लेमेबल लिमिट UFL, UFL या UEL, LEL, लोअर फ्लेमेबल लिमिट, LEL भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर ही सोर्स ऑफ फ्यूल्स क्या हमारा सोर्स ऑफ फ्यूल्स जो है वो लकड़ी है, कार्डबोर्ड है ना? क्या है? क्या क्या लिखेंगे सोर्स ऑफ फ्यूल में? कपड़ा है, ये सब फ्यूल्स है। ये सब में आग लगेगा। क्या लगेगा? ये सब में आग लगेगा। जो चीज़ में आग लगेगा वही चीज़ से उसको बुझाना है। अब हीट कहाँ से मिलेगा हमको? आग लगाने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। तो अवेलेबल एवरीवेयर, सभी है। उसको क्या बनाना? वो तो बन जाएगा अपने आप, थोड़ा सा भी हम लगा ऑक्सीजन। तो सोर्स ऑफ हीट जो है सन रेज थ्रू लेंस, कोई लेंस से आग लग जाएगा। पहले जो सोलर, क्या बोलते हैं हम लोग? सोलर पावर, है ना? पहले सोलर आदमी खाना बनाता था ना। अभी बहुत जगह ऐसे देखते सूरज में खाना रखते हो, तो वो लेंस से हो रहा है। किससे हो रहा है? लेंस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। नेकेड फ्लेम, कोई आग खुला हुआ है, हीट है कहीं पर ही, उससे आग लगेगा। हीट फ्रॉम बॉयलर्स, बॉयलर्स प्लांट में आग लगेगा बॉयलर से। स्पार्क इंजन स्पार्क करता, कार में आग लग जाता है। कोई भी कंपनी में भी इंजन होता है, मशीन बड़ी बड़ी। इलेक्ट्रिकल स्विच, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि सबसे ज़्यादा आग जो कंपनी में लगता है वो इलेक्ट्रिकल में। इसमें लगता है इतना ज़्यादा इस सब में टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिकल कोई गारंटी नहीं इसका, क्या नहीं, ये कब क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है। खास करके ये स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, ये कब एंट्री मारेगा पता नहीं। सबसे ज़्यादा हेवी पावर, क्या बहुत स्पीड से आएगा, जो वोल्टेज एकदम बढ़ जाएगा कि वह, है ना? कुछ स्पार्क को बक्स से बढ़ जाएगा, उसका मारेगा, ताड़ तोड़ टेढ़ों को पूरा दिमाग में खाली कर देगा। स्मोकिंग मटेरियल्स, स्मोकिंग मटेरियल जो भी है, जो सिगरेट वगैरह, सबसे सिगरेट से बहुत आग लगा है बहुत जगह, है ना? जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सीधी की इलेक्ट्रिसिटी है क्या? घर में तो पैरेलल लगता है। हाँ, स्पीड गति से, स्पीड में गति नहीं सर, जो घर में लगता है पैरेलल लगता है ना। पैरेलल स्टैटिक्स जो हम लोग डायरेक्ट लगता है, जो सीधी हो गया स्टैटिक। जैसे हम लोग का 210 वोल्टेज है, हाँ? तो अब वो आकर आ गया 240, कितना आ गया? तो फिर वो स्टैटिक्स हो गया। क्या हो गया? दूसरा हमारा क्या बोला?
वोल्ट बढ़ जाएगा अचानक से, मान लीजिए कंपनी में कुछ तो हमारे तो क्या- आपको, अब यू आर अ सेफ्टी ऑफिसर ना, तो आपका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आपको मालूम होना चाहिए। उसको आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा ना वहाँ पे कि वोल्टेज बार बार आपको क्या बोलते हैं किलोमीटर रखना पड़ेगा। किलोमीटर से बार बार उसका लूप चेक करना पड़ेगा ना कि कितना लूप वोल्टेज अप डाउन कितना लूप हो रहा है। या फिर आप एक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को अपने साथ रखेंगे तो उसके पास हार्ट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चेक करने का हार्ट मशीन आता है, हार्ट कम्युनिकेटर है हम लोगों के पास। तो वो लूप चेक करके बताता है उसका कि इलेक्ट्रिकल का कितना लूप आ रहा है, ट्रांसमीटर का कितना आ रहा है। ये सब जहाँ भी अगर लाइन छोड़ा, ट्रांसमीटर क्या हम उसको कंट्रोल करने के लिए रखे हैं ना कि जितना भी आएगा ट्रांसमीटर रोकेगा, ट्रांसमीटर ही खराब हुआ तब तो आगे घुसेगा वो, ये उड़ाएगा, बैटरी उड़ाएगा, वो आएगा, लैपटॉप उड़ाएगा, कंपनी का मशीन उड़ाएगा, ठीक है। और दूसरा फ्रिक्शन से होता है, फ्रिक्शन मैंने टकरा जाने से, हेवी स्पीड टकराएंगे उससे आग लगेगा, तो फायर होगा। या सोर्स ऑफ, अब इसको जो आग लगने के लिए हीट को एनर्जी भी तो मिलना चाहिए। एनर्जी कौन देगा? एनर्जी फ्लैश पॉइंट देगा। फिर एनर्जी मिलेगा फायर फ्लेमेबल पॉइंट, फ्लैम पॉइंट। अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, ये एनर्जी है, क्या है, आग का एनर्जी है। आग को एनर्जी इन लोग देगा, कौन देगा? जब इस लेवल पे पहुंचेगा तभी आग लगेगा। छुरी जलाते हैं ना, बड़ी देर तक जला रहे, जली नहीं रहा, जली रहना, क्या भी, तो उसको हम लोग पहुंचा रहे हैं यहाँ तक, तो फ्लैश पॉइंट पहुंचा है, फ्लैश बड़ी गर्म हो रहा है, हल्का गर्म है, क्या है, फ्लैश पॉइंट छू सकते भाई, ज़्यादा नहीं लग रहा है, हल्का। फिर उसको हम लोग फायर पॉइंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि अब ये आग पकड़ रहा है, क्या पकड़ा, अब वो पकड़ते कि जाएगा तो हेवी पकड़ने लगेगा, तब ये पहुंच जाएगा लोअर एक्सप्लोसिव में, कहाँ पहुंच जाएगा, और फिर एकदम खतरनाक पहुंच जाएगा। तो ये एनर्जी है आपका फायर एनर्जी। यू शुड बी आस्किंग द क्वेश्चन ना, व्हाट इज द फ्यूल्स, फ्यूल्स क्या होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आग का खाना क्या होता है, क्या पूछेगा, आग का खाना क्या होता है? तो आग का खाना है फ्यूल्स, क्या है, आग का खाना क्या है, फ्यूल्स उसका खाना है। फ्यूल से नहीं रहेगा तो आग कहाँ से लगेगा, हीट पे हीट देते रहिए, है ना जी, या तो जलाते रहिए जो जलाना है, कुछ खाने नहीं है, क्या नहीं है, लकड़ी पर लगाएंगे, ये खाना है हमारा। इंटरव्यू में पूछता है कि आग का खाना कौन है, आपको भूखमरी कैसे दें, उसको भूखमरी कर देंगे तो आगे नहीं लगेगा, फिर उसको डालेंगे उसको, अगर जी खाने नहीं मिलेगा तो भूखमरी सा जाएगा उसमें। तो जब कोई भूखा रहेगा तो फिर उसको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा। तो डॉक्टर कहा ना कि बुखार आए तो खाने छोड़ देंगे, खाने छोड़ देंगे। जब अंदर भूखमरी रहेगा तो कहाँ होगा, कुछ नहीं होगा। गैस लगा, खाना छोड़ दो, समझिए, प्रेशर बढ़ गया, खाना छोड़ दो। तो सब बीमार की है, मतलब मतलब भूखमरी इज वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्यूल से बचना है, क्या करना है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो फ्यूल्स है, क्या है, जो पेड़ में हीट कर रहा है ना अंदर जाके, और ऑलरेडी हमारा ब्लास्ट फर्नेस अंदर है, क्या है, पेड़ इंसान का क्या ब्लास्ट फर्नेस है ना। हम खाएं हड्डी, लेकिन हड्डी कहाँ गया पता नहीं, सब गला देता है, हर चीज गला देता है। ये फर्नेस हीट हैवी है, फ्यूल्स खाइएगा, अंदर हीट है और ऑक्सीजन तो हम ले ही रहे हैं, तीनों मिलेगा और फायर होगा, और उसके बाद फिर अगल बगल सबको परेशान करिएगा। ओके, ठीक है, आज हम लोग इतना रखते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर कल हम लोग आगे, अभी क्लासेस में बाद में आएंगे, पहले हम लोग फायर फाइटिंग समझ जाए पूरा अच्छे से, क्लास तो आसान चीज़ है।